नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे और अच्छे से लर्निंग भी कर रहे हैं मार्केट को। आज की इस लर्निंग में हम 2 विशेष कह सकते हैं 2 विशेष लेके आए हैं और 2 विशेष में 2 कंपनी है और एक ही सेक्टर की कंपनियां हैं और दोनों की यदि हम मार्केट की बात करें, तो सबसे पहली अच्छी बात मुझे ये लगी, जो 5,000 करोड़ से कम वाले मार्केट कैप वाली कंपनी में यदि हम डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो काफ़ी बेटर है। किसी में 10% तो किसी में 6-7% के आसपास आंकड़ा निकल के आती है और हमने कट ऑफ लिया था कि कम से कम 5,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी में डीआईआई की होल्डिंग कम से कम 10% होना चाहिए। तो ऐसे 2 कंपनी हमारे सामने निकल के आती है, जो कि दोनों कंपनी एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करती है और दोनों को हम समझने की इसलिए कोशिश करेंगे क्योंकि हमने 2 एक्स्ट्रा कंडीशन लगाई थी मार्केट से कंपनी सर्च करने के लिए। पहली कंडीशन थी कि वो कंपनी जो फिलहाल हम सर्च कर रहे हैं वो वायु वाई की बेसिस पे उसका ग्रोथ पोटेंशियल क्रिएट हो, अर्थात ट्रेंड में अप ट्रेंड की तरफ देखा जाए, जो रिवेन्यू हो चाहे प्रॉफिट हो दोनों पिछले पीरियड के मुकाबले बेटर हो। दूसरा हमने कंडीशन लगाई कि यदि वायु वाई की बेसिस पे अच्छा है तो क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर को लेकर के क्या उनका सेल्स हो चाहे उनका प्रॉफिटिलिटीज हो क्या वो बेटर है या नहीं है। तो ऐसे 2 कंपनी हमारे सामने जिक्र करके और हम जिक्र करने वाले हैं ऐसे 2 कंपनी को। आखिर इस कंपनी में क्या है क्या नहीं है उसको लेकर एक झलक देखने की कोशिश करें। यदि हम पहली कंपनी की जिक्र करें, नाम के साथ जिक्र करें तो नाम है इसका पैसा लो। आप सोचेंगे ऐसा नाम कहां से आ गया। पैसा लो डिजिटल लिमिटेड, ये दिल्ली बेस्ड कंपनी और इस कंपनी की हम बात करें, इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज्यादा नहीं है, 3400 करोड़ की मार्केट कैप है और मार्केट कैप में इनमें 3400 करोड़ की मार्केट कैप में करीब करीब 80,000 निवेशकों का पैसा लगा हुआ है। यदि हम कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन और आज के टाइम में वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से देखें तो ये कह सकते हैं कि वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से पहले नजर देखें तो स्टॉक की प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं। करंटली प्राइस की बात किया जाता है तो करीब 37 रुपए के आसपास, 38 रुपए मान लेते हैं राउंड ऑफ फिगर में, 38 रुपए की प्राइस है। और जो लाइफ टाइम की हाई प्राइस थी कह सकते हैं 95 रुपीज के आसपास क्रिएट होती थी, उससे करीब करीब काफी ज्यादा डिस्काउंट रेट में आजकल मिलने को देखने को मिलता है। और दूसरी सिचुएशन कहती है कि यहाँ पे आजकल ये जो दोनों कंपनी के जिक्र करने वाले हैं, दोनों कंपनी अपने 52 वीक के लो पे आकर के बाउंस बैक क्रिएट किया। यदि इस कंपनी की बात करें तो 34 रुपए के आसपास इनकी लोअर प्राइस थी और फिलहाल ये 38 रुपए पे देखने को मिलता है। कह सकते हैं कि 10% की आपस गैपिंग पे बाउंस बैक है आज के टाइम। यदि वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से इसको हम अवलोकन करते हैं तो बुक वैल्यू के मुताबिक इसकी बुक वैल्यू 15 रुपये और प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो करीब करीब वो निकल के आती है 240% के आसपास। यदि हम इनके इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू इनका है करीब 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 20 रुपए के आसपास और इसके मुताबिक मार्केट 120% की रैली क्रिएट करती है आज के टाइम। इसमें अच्छी बात क्या थी, हमने जब अच्छी बात ढूंढने की कोशिश किया तो इसमें जो एफ आई आई की होल्डिंग, डी आई आई की होल्डिंग आपको अचंभित कर देगा जब आपके सामने ये डेटा निकल के आए। यदि मल्टीपल ट्रांजैक्शन की बात करें, मल्टीपल ट्रेडिंग की बात करें तो अभी के टाइम में ये करीब 18 मल्टीपल में देखने को मिलता है फ्रॉम द अर्निंग पर शेयर के मुताबिक। यदि इस कंपनी की आप नेट इनकम मार्जिन को देखें तो करीब करीब 25% के आसपास रही है। तो दूसरा पहलू एक और निकल के आती है, जो रेगुलर इनकम के तौर पे कंपनी 26% की डिविडेंड पे आउट भी देती रही है एट द टाइम ऑफ द फेस वैल्यू की बेसिस पे। आरओई आरओसी की आंकड़ा को देखें तो करीब 14% के आसपास रही है। अब इसमें एक बड़ी डिमेरिट, डिमेरिट क्या है, डिमेरिट है इनकी जो प्रमोटर साहब हैं उन्होंने अपनी जो उनकी होल्डिंग पास उनके पास होल्डिंग थी करीब करीब 50% से नीचे, उन्होंने अपनी होल्डिंग का 21% से ज्यादा होल्डिंग उन्होंने
प्लेज कर दिया, मॉर्गेज कर दिया। चलिए कोई बात नहीं है तो, लेकिन एक सेंटिमेंटल तो है, इसमें डिमेरिट दर्ज करती। आइए एक कदम और आगे चलते हैं और इनकी रिजल्ट की तरफ इशारा, जहां हमने कहा था कि इनका वाई हो क्यू और क्यू हो दोनों बेटर रिजल्ट क्रिएट करती है, तो हमने इनको देखने की कोशिश किया तो समझ में ये आया, जो आज के टाइम की सिचुएशन की बात करें जिसका नाम है पैसा लो डिजिटल, और वो जिक्र करता है कि यदि आप इनको वाई की बेसिस पे अवलोकन करते हैं तो वाई के बेसिस पे सेल्स में 11% की रैली थी, तो प्रॉफिट में करीब करीब 10.5% की स्थिरता बनाई थी। वहीं पे यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा को देखते हैं तो करीब 8% की रैली थी, नियरली बात करूं तो प्रॉफिटेबिलिटीज आंकड़ा में करीब 25% की रैली क्रिएट करती थी। ये इनका सेंटिमेंटल क्या था कि इनका ट्रेंड धीरे 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 बढ़ती जा रही है। तो नेट इनकम परसेंटेज हमने देखा ही देखा, और इसके अलावा यदि हम उनके अलावा कुछ और पार्ट को देखने की कोशिश करें, जहां हमने कहा था कि एक सेंटिमेंटल निवेशकों का इंटरेस्ट है, जिसमें इस कंपनी में जिसकी मार्केट कैप कितना था, करीब 3500 करोड़ के आसपास की, उसके होल्डिंग में 10% की होल्डिंग FII, 11% से 11.5% के बीच की होल्डिंग DII, और DII में भी छोटे मोटे DI नहीं, DI की जिक्र करता हूं तो बड़ी नाम से सामने मिलता है। उसमें नाम शामिल मिलता है किसका, SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इस कंपनी में 9% की होल्डिंग SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की है। दूसरा LIC की होल्डिंग है 1.5% के आसपास। तो सोचिए भाई दिग्गज हुआ कि नहीं हुआ, जो जिस छोटी सी कंपनी में LIC और SBI जैसे लाइफ इंश्योरेंस जैसे कंपनी को इसमें भरोसा लग रहा है, जहां आम निवेशक के पास जो होल्डिंग है वो करीब 26% की होल्डिंग बनाती है। उसमें भी देखा गया कि कुछ एक दो तो कंपनी ही जिक्र करती है जिनके पास अल्टीमेटली 4-5% की होल्डिंग बना के रखी है। अल्टीमेटली देखा जाए तो यदि आम निवेशकों के अंदर देखा जाए तो करीब करीब 20% की होल्डिंग बचती है, जिसमें करीब 80,000 से ज्यादा निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर। यदि पीयर्स के मुताबिक भी कंपेयर करेंगे तो जो स्टॉक का पी है वो बाकी कंपनियों से आज काफी सस्ता मिलता है, कुछ कंपनी से थोड़ा सा महंगा मिलता है। वो तो अक्सर होता है कि जिस लाइन में आप खड़े होंगे उस लाइन में आपसे कोई हाइट का बड़ा भी होगा और आपके हाइट का कोई छोटा भी होगा। चाहे वो आप मार्केट कैप के हिसाब से कंपेयर कर लीजिए, चाहे उनकी नीचे से हिल की कंपेयर कर लीजिए, चाहे उनकी सूज हो या हिल हो जिसकी हाइट थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। लेकिन जब इस कंपनी के अलावा हम दूसरी कंपनी की जिक्र करने वाले हैं जिसका नाम है मास फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, और ये भी कंपनी एक NBFC कंपनी है जो जिसका कामकाज RBI से उन्होंने रजिस्टर लिया था और नॉन डिपॉजिट वाली कंपनी कामकाज करती रही है। और इस कंपनी के भी हम वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से देखें तो आज के टाइम में प्राइस तो 250 रुपए के आसपास है, लेकिन मार्केट कैप कितना है, 4,600 करोड़। 4,600 करोड़ की मार्केट कैप, बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट करीब करीब 200% की रैली क्रिएट करता है, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। और दूसरा इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में मुताबिक देखा जाए तो आज भी अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आती है, करीब करीब 88-85% के आसपास रनवे पे उड़ती देखी गई। जबकि स्टॉक की प्राइस को आप हायर से लोअर की तरफ देखेंगे तो करीब 330 रुपए से टूट के 253 रुपए पे ट्रेडिंग करती देखी गई। और इसमें भी वही सिचुएशन क्रिएट करती है जो हमने पहले कंपनी पैसा लो डिजिटल में देखा था, जो यहां भी बॉटम आई और बॉटम से मार्केट में 10% 10 मुझे लगता है कि ऐसा 20% की रैली क्रिएट करती देखी गई। यहां से यदि हम बात करें तो नियरली राउंड ऑफ फिगर की बात करें, यदि इसको स्टॉक पी को अवलोकन करते हैं तो कंपनी जो है मल्टीपल ट्रेड जो करता है करीब 1500 टाइम्स के मुताबिक करता है, या फिर 1500% के आसपास की आप बात शामिल कर सकते हैं। ROE ROC की आंकड़ा करीब 15 से लेकर 11% के बीच में रही है। तो डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है रेगुलर इनकम के तौर पे।
इस जो पैसा लो डिजिटल के कंपैरिजन में इनका वो स्ट्रेटजी अच्छा लगा जहां पे प्रमोटर के पास 66% की होल्डिंग है और रेस्ट 1 रुपए का भी उन्होंने मॉर्गेज या प्लेज नहीं किया है। इस कंपनी की नेट इनकम मार्जिन करीब 20% के आसपास है, जबकि पैसा लो डिजिटल का जो नेट इनकम मार्जिन था वो करीब करीब 25% था। इनकम के लिहाज से इससे बेटर पैसा लो डिजिटल था, लेकिन ये मास फाइनेंशियल की बात करो जिसमें 20% की सेविंग करती है। कंपनी में कर्ज का भार थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए जो परसेंटेज ऑफ इनकम नेट इनकम मार्जिन है वो थोड़ा सा दबा हुआ दिखता है। अब यदि समझने की कोशिश करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ, तो हमारे सामने दिखता है कि ये जो कंपनी है फिलहाल के सिचुएशन में, इसमें हमने जैसे कहा था कि हम ऐसे कंपनी फाइंड करके लाए हैं मार्केट से जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़े और वायु वाई भी बढ़े। तो ऐसा निकल के आया जहां पे कंपनी के बारे में कह सकते हैं जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर को लेकर के यदि देखा जाए, जो ग्रोथ था, जो वायो वाई का ग्रोथ था वो करीब 22% थी सेल्स में। तो रिवेन्यू में भी करीब 6% के आसपास, सॉरी प्रॉफिट में भी करीब 6%, 24% के आसपास रही है। यदि दूसरी तरफ हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा को देखें तो करीब करीब रिवेन्यू में 6% से ज्यादा वृद्धि होती है, तो प्रॉफिट के अंदर करीब 3% की 3.5% की वृद्धि दर्ज करती है। ये कुछ इनका सेंटीमेंट था। यदि इस कंपनी की बात करें जिसका नाम मास फाइनेंशियल है, इस कंपनी में जो होल्डिंग है करीब करीब कह सकते हैं कि 50,000 से ज्यादा निवेशकों का ध्यान आकर्षित करता है। और जहां एफआईडीआई की भूमिका में इस कंपनी में सोचिए 4,600 करोड़ वाली कंपनी में यदि डीआईआई की होल्डिंग का सवाल देखें तो करीब 20% से ज्यादा होल्ड करती है। उस 20% की होल्डिंग में यदि दिग्गज इन्वेस्टर की बात करें, जिसमें आती है एक कंपनी का जिक्र करता है जिसमें इंडिया बिजनेस फंड की बात कहती है, और इसके अलावा यदि हम कुछ नई बात करें तो निपॉन्स लाइफ का 4.5% के आसपास, एक्सिस म्यूचुअल फंड का 2-3% के आसपास, ऐसे ही चाहे वो बंधन स्टारलिंग्स फंड्स हों जिसके पास करीब 3% के। आम निवेशकों के पास जो होल्डिंग बची वो केवल 10% की होल्डिंग बची है, और इस 10% की होल्डिंग में 51,000 से ज्यादा निवेशकों का ध्यान आकर्षित करता है। कंपनी में रिस्क फैक्टर की नहीं के मुताबिक बात कहती है, आने वाले समय में जो एक्सपेक्टेशन रही काफी ज्यादा बेटर लगती है। यदि इस कंपनी की ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ को आंकड़ा लेके चले तो ईयरली ग्रोथ कंपाउंडेड डेटा के बेसिस पे लास्ट 3 साल में 22%, 27% ग्रोथ दर्ज कर दी है, तो प्रॉफिट में करीब 20% का आंकड़ा रखती है। स्टॉक प्राइस भी अप डाउन के साथ साथ पिछले 1 साल में 14% की गिरावट दर्ज करती है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन एवरेज 14 से 15% रिटर्न क्रिएट करती है, जिसका नाम था मास मास फाइनेंशियल। वहीं डिजिटल पैसा लो डिजिटल की बात करें तो यहाँ ईयर एंड ईयर बेसिस को लेकर देखा जाए, जो कंपाउंडेड डेटा निकल के आई उसमें सेल्स में करीब 24% की ग्रोथ थी 3 साल में, तो प्रॉफिट के अंदर उससे डबल 46% के आसपास आंकड़ा था। स्टॉक प्राइस सीजीआर के बेसिस पे आज के टाइम की बात करें तो मार्केट 60%, करीब करीब 60% टूट चुका है, और स्टॉक रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर देखा जाए तो करीब वही 14-15% के आसपास स्थिरता कायम करती। तो ये समझने की बात है कि आज के टाइम में ऐसे भी स्टॉक हैं जहां पे 5,000 करोड़ से कम वाले मार्केट कैप वाली कंपनी में डीआईआई, जो कि बड़े बड़े दिग्गज डीआई हैं जिनकी जो निवेशकों का फंड लगा हुआ है, छोटे छोटे निवेशकों का, चाहे इंश्योरेंस कंपनी वाला हो चाहे म्यूचुअल फंड कंपनी वाला हो, उनकी अच्छी खासी तादाद बनती देखी गई है। तो दोस्तों हमारे साइड से ना कोई आपको पैसा लो ना पैसा दो की जिक्र करता हूं, जहां खरीदने की ना देखने की ना बेचने की, दिस इज योर मनी योर डिसीजंस योर एक्सपेक्टेशंस। लेकिन एक सिंपल सा गोल्डन रूल हमेशा डिस्कस करते हैं कि यदि कोई ऐसी सामान है जो आप घर में रख सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, अगले 2 साल 3 साल 4 साल उसकी वैल्यूएशन यदि बढ़ने वाली हो, एक्सपेक्टेशन लगता है, तो उसको रखना चाहिए, और नहीं है तो फिर काहे का नुकसान लेना है। अब घर में दूध कितने दिन रख सकते हो? 2 दिन, 3 दिन, हाथ खराब हो जाएगा।
इसीलिए उसको लॉस होने से कैपिटल को बचाने के लिए स्टॉप भी करना जरूरी है, जहां अपनी खुद की पोजीशंस या हो या ना हो। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।